हेलो ट्वेल्थ क्लास। हमारा जो चैप्टर चल रहा है डायरेक्टिंग चल रहा था, और डायरेक्टिंग चैप्टर में हमने डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो 4 हैं वो हैं सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जिसमें से हमने 3 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ ये भी समझा था कि ये होते क्या हैं, इनका मीनिंग समझ लिया था। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीन्स होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइडिंग करना, साथ में मोटिवेशन करना और लीडिंग करना। यानी एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम करता है, तो डायरेक्टिंग के अंडर में ये एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो आज हम अपना 4th एलिमेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं और इसी वीडियो में हम इस कम्युनिकेशन वाले एलिमेंट को कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन का मीन समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब है कि अपने आइडिया एक्सचेंज करना। जैसे कि पुराने टाइम में, अगर हम ज़्यादा पुराने टाइम में चले जाएं तो लोग क्या करते थे, अपनी एक्सप्रेशन, अपनी बातचीत को कैसे प्रेजेंट करते थे? चित्र बना बना के, छोटे छोटे इमेज बना बना के। तुमने देखा होगा गुफाओं वगैरह में लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या यूज़ करते थे। और ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग तरीके के वे यूज़ करते हैं, बट हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन क्या है, हमें तो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज़ से कम्युनिकेशन का मीन समझना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। कम्युनिकेशन में क्या होता है? तो कम्युनिकेशन में जो इंक्लूड होता है वो क्या है? तो कहते हैं जो कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। आइडिया को एक्सचेंज करना, अपने व्यूज़ को, अपने फैक्ट को, अपनी फीलिंग को। यानी आइडिया एक्सचेंज करना, अपनी व्यूज़ को एक्सचेंज करना, या फैक्ट या फीलिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। किस किस चीज़ की प्रोसेस है? आइडिया को एक्सचेंज करने की, व्यूज़ को, फैक्ट को, फीलिंग को। ठीक है, बट ये जो आइडिया एक्सचेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं या तो एक ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन 2 पर्सन में होंगी या मोर देन 2। क्योंकि एक मैनेजर जो होता है जब कम्युनिकेशन करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, उसे कम्युनिकेशन करना तो ज़रूरी है ही। तो जब वो कम्युनिकेशन करेगा तो या तो वो 2 पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन होगा या मोर देन 2 में होगा। यानी वो अपने एम्प्लॉय से भी टॉकिंग कर सकता है या किसी 1 एम्प्लॉय से, यानी अपने सबऑर्डिनेट से। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रोसेस है कितने लोगों के बीच में? 2 और मोर पर्सन। यानी कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम से कम 2 लोग चाहिए या 2 से ज़्यादा चाहिए। इसमें होता क्या है? टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग? जो कम्युनिकेट कर रहे हैं या तो 2 लोग या 2 से ज़्यादा, उनके बीच में क्या हो रहा है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो रही है बाय द वे ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, व्यूज, फैक्ट एंड फीलिंग। तो हमने देखा यहाँ पे कम्युनिकेशन का मीन्स क्या है। तो सीधा सीधा मतलब कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है? हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक क्रिएट अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे होते हैं सामने वाले के माइंड में। ठीक है, तो सीधा मतलब कम्युनिकेशन का है टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ एनदर। ठीक है ना, तो एनदर पर्सन के माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, यही कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, कम्युनिकेशन क्यों किया जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एक डिपार्टमेंट दूसरे से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, तो ये कोऑर्डिनेशन का बेस होता है। ठीक है, सेकंड थिंग, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर कम्युनिकेशन होगा नहीं तो डिसीजन मेकिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बिना कम्युनिकेशन के डिसीजन मेकिंग भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो एक मैनेजर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो इससे इंक्रीज हो जाती है। तुमने देखा होगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन और एक मैनेजर स्मूथली बिहेव करता है तो बट कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो कम्युनिकेशन से क्या होता है कि एफिशिएंसी में इंक्रीजमेंट लगता है। ठीक है,
मीन्स उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन मोटिवेशन। अगर कम्युनिकेशन करोगे ही नहीं तो मोटिवेशन होगा कैसे, तो इसलिए कहते हैं कि मोटिवेशन का बेस भी क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग। अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग करनी है तो हमें कम्युनिकेशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है प्रमोट्स कोऑपरेशन और पीस। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑपरेशन करना है या पीस मेंटेन करनी है तो भी हमें कम्युनिकेशन करना होगा, क्योंकि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय में क्या होते हैं, झगड़े वगैरह होते रहते हैं और उन झगड़ों को कैसे सुलझाया जाएगा, कम्युनिकेशन करके। इसलिए कम्युनिकेशन से क्या होता है, पीस भी मेंटेन की जाती है। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन में एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किन किन एलिमेंट्स का यूज़ करना होता है, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं, यानी उन ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा सेंडर। सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करेगा, यानी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को हम सेंडर मान लेते हैं, वो अपने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो पर्सन कौन बन जाएगा, सेंडर। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है मैसेज। अब जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो कुछ ना कुछ मैसेज तो पास किया ही जाएगा, ठीक है। अब मैसेज की बात आने के बाद आती है नेक्स्ट होती है एनकोडिंग। अब जब मैसेज होता है तो उस मैसेज में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, हो सकता है वर्ड्स इंक्लूड किए जाएं, वर्ड्स में के अलावा इमेज इंक्लूड की जाए या कुछ और इंक्लूड किया जाए। तो अपने मैसेज में जो भी कुछ इंक्लूड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। तो अपने मैसेज को आप रीडेबल बनाना चाहते हैं कि सामने वाले को किस तरीके से अंडरस्टैंड कराना है, तो उस मैसेज में आप क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनकोडिंग, ठीक है। एनकोडिंग के बाद अब आता है मैसेज किसके थ्रू जाएगा। सपोज इंटरेक्शन फेस टू फेस हो रहा है तो मीडिया आपका नेक्स्ट एलिमेंट है। मीडिया का मतलब है कि आप अपने मैसेज को किसके थ्रू भेज रहे हैं, तो फर्स्ट हो सकता है फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, या इंटरनेट हो सकता है या कोई अदर वे हो सकता है। तो नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा मीडिया, ठीक है, जिसके थ्रू मैसेज सेंड किया जाता है। जब मैसेज सेंड कर दिया जाता है तो ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचने को होता है, तो डिकोडिंग एक और प्रोसेस हो जाती है। जो एनकोडेड मैसेज होता है उसको चेंज कर लिया जाता है इनटू इफेक्टिव लैंग्वेज, जिसे एक रिसीवर समझ सके, ठीक है। तो डिकोडिंग क्या प्रोसेस है, डिकोडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो एनकोडेड मैसेज को चेंज कर देती है इफेक्टिव लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जिसे एक रिसीवर समझ सकता है, ठीक है। अब डिकोड होके मैसेज कहाँ पहुँच जाता है, रिसीवर के पास। रिसीवर जब मैसेज को रीड करता है तो अपना कुछ ना कुछ फीडबैक उसका देना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। तो एंड कहाँ हो जाता है, फीडबैक पे। जब रिसीवर मैसेज सेंड कर लेता है और अपना फीडबैक देता है तो फीडबैक वापस किसके पास पहुँच जाता है, सेंडर के पास। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये थे एलिमेंट्स। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, कभी कभार हमने देखा होगा जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो मैसेज सेंड नहीं हो पाता है। अब मैसेज सेंड नहीं हो पाता तो मैसेज सेंड नहीं होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो या सामने वाले में कोई प्रॉब्लम हो, हमारा मैसेज उधर पहुंच नहीं पा रहा, कई सारी हिंड्रेंस होती हैं, ठीक है। तो जब मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं नॉइज। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, नॉइज। अब नॉइज में क्या होता है, कई सारी हिंड्रेंस को हम नॉइज बोलते हैं, यानी कि रुकावट आ जाना। मैसेज हमने भेजा बट रुकावट आ गई। अब ये रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई अदर वे हो सकता है। तो जब भी मैसेज सेंड करने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और रिसीवर के पास मैसेज नहीं पहुंचता तो इस चीज़ को बोला जाता है नॉइज, ठीक है। तो यहाँ हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं।
तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन जो होता है उसमें 2 चैनल्स यूज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरीके का होता है? तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और ऑफिशियल कम्युनिकेशन को ही हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे एक सुपीरियर पर्सन अपने सबऑर्डिनेट से जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है तो यही क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब फॉर्मल कम्युनिकेशन 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, जिसे हम लेटरल भी बोलते हैं, और डायगोनल। अब ये किस किस तरीके का होता है वो समझते हैं। तो डाउनवर्ड, जब एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट होता है तो इसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा होता है? जो सबऑर्डिनेट होता है वो अपने सुपीरियर से कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल यानी लेटरल। ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? जैसे सपोज प्रोडक्शन मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर से कांटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है तो इस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या हो रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है? मार्केटिंग मैनेजर से कांटेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है डायगोनल में क्या है? सपोज प्रोडक्शन मैनेजर का सब पार्ट यानी कि फोरमैन, ये फोरमैन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये भी एक पर्सन है, और फोरमैन जब इससे कांटेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन 4 टाइप्स का होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। नेक्स्ट आता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए कौन कौन से नेटवर्क यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन करने में कौन कौन से नेटवर्क का यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सिंगल चेन नेटवर्क में क्या हो रहा है? सिंगल चेन नेटवर्क में ए है, बी से कांटेक्ट कर रहा है, बी किससे कांटेक्ट कर रहा है? सी से कांटेक्ट कर रहा है, सी किससे कांटेक्ट कर रहा है? डी से कांटेक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं सिंगल चेन कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क। कैसा होता है? जैसे सपोज ये ए है, ए बी से कांटेक्ट कर रहा है, ए सी से भी कांटेक्ट कर रहा है, ए डी से भी कांटेक्ट कर रहा है, ए ई से भी कांटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हील कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है? एक व्हील कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है, तो ये होता है व्हील नेटवर्क। नेक्स्ट आता है सर्कुलर के अंडर में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस कनेक्शन ना होके, यानी क्रॉस कम्युनिकेशन ना होके क्या हो रहा होता है? ए बी से कांटेक्ट करेगा इस तरीके से, बी सी से कांटेक्ट करेगा, सी डी से कांटेक्ट करेगा, और ए इस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट आता है फ्री फ्लो में क्या होता है? कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी से भी कम्युनिकेट हो सकता है। जैसे ए इससे कम्युनिकेट हुआ, बी इससे कम्युनिकेट हुआ, डी इससे कम्युनिकेट हुआ, ये ई से कम्युनिकेट हुआ, ई ए से कम्युनिकेट हुआ, फिर क्या हुआ? ए सीधा सी से कम्युनिकेट भी हो रहा है, ठीक है, डी से भी कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है ना, ई बी से कम्युनिकेट हो रहा है, बी डी से कम्युनिकेट हो रहा है, और ई सी से कम्युनिकेट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी नियम या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। किसके अंदर? फ्री फ्लो। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिकेट हो सकता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट मैनेजर से, मैनेजर सबऑर्डिनेट से, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी मैनेजर से, कोई प्रोडक्शन मैनेजर से, इस तरीके से। तो ये होता है फ्री फ्लो कम्युनिकेशन। अब आते हैं इन्वर्टेड बी में सपोज यहाँ पर कोई ये मैनेजर है ए, अपने 2 सबऑर्डिनेट है बी और सी, ठीक है। ये
सी। ए एक मैनेजर है, बी से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये सी से भी कांटेक्ट कर रहा है, यानी ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद ए का भी एक सुपीरियर है डी, तो ये क्या करेगा, बी डी से भी कांटेक्ट कर सकता है, सी अपने डी से भी कांटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी। अब आप देख रहे होंगे एक वी शेप बन गई है, तो इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होता है तो इसको इन्वर्टेड बी बोलते हैं। तो ये था फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम आते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अनऑफिशियल, यानी कि यहाँ पर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं होती है, सब लोग आपस में कुछ ना कुछ गॉसिप करते रहते हैं, चिट चैट करते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो कम्युनिकेशन क्रिएट होता है इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को अदर नेम से भी जानते हैं, जिसे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या करती है, बिल्कुल भी फॉर्मली वर्क नहीं करती है, जैसे कि ऑफिशियली कम्युनिकेशन होता है उस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क नहीं करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वर्कर हैं कैंटीन में चिट चैट कर रहे हैं अबाउट द बिहेवियर ऑफ देयर सुपीरियर, तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होती है उनके बीच में, ये क्या है, इनफॉर्मल है। र्यूमर्स हैं, कई सारे वर्कर क्या करते हैं, र्यूमर्स फैलाते रहते हैं, तो ये क्या है, ये सब कुछ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कौन कौन से नेटवर्क यूज होते हैं। सबसे पहले है सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है कि यहाँ पर ए कोई बात बी को बता रहा है, बी सी को बता रहा है, सी डी को बता रहा है। इस तरीके से जब कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मली तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। नेक्स्ट है गॉसिप। गॉसिप क्या होती है, सपोज ए को कोई बात पता है तो इसने ए को बता दी, बी को बता दी, सी को बता दी, डी को, ई को, इस तरीके से गॉसिप फैलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को हम गॉसिप कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी ये गॉसिप का नेटवर्क होता है। प्रोबेबिलिटी में क्या करता है, प्रोबेबिलिटी क्या करती है, सपोज ए है, एक बी को बता रहा है, सी को बता रहा है, बी ने क्या करा, इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा दिया, ठीक है। सपोज ये डी है, ये ई है, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से प्रोबेबली इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर में क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेशन जिस तरीके से चलता है, जैसे ए है, ए ने अपनी टॉकिंग, ए ने जो कम्युनिकेशन किया बी से किया, सी से किया, डी से किया, ठीक है। बी ने क्या किया, इसको और आगे पहुंचाया, इसने ई को बताया, एफ को बताया, इसने भी क्या करा, इसने भी आगे 2 पर्सन्स को बता दिया। इस तरीके से जब कम्युनिकेशन चलता है तो ये होता है क्लस्टर, ठीक है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जो इंटेलिजेंट मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को पॉजिटिव वे में लेके उसका यूज़ करते हैं और नेगेटिव गॉसिप टाइप की इस तरीके की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के थ्रू ना फैले उनको रोकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हालांकि इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जो कि है बैरियर्स, जो कि इस बार डिलीटेड है 2021-22 के लिए, 21 और 22 वाले सेशन के लिए ये डिलीटेड है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है डायरेक्टिंग का, ठीक है।